इस रूम का जो बेस्ट पार्ट है मैं वो दिखाती हूँ आपको। कम अगर बजट है तो इस तरह की धर्मशालाओं में आपको ग्रुप्स के साथ अगर आप आते हैं तो आपको बहुत रीजनेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं यहाँ पर जो टैक्सीज प्रोवाइड कराते हैं। छोटी गाड़ी का चार्ज जो इन्होंने बताया वो पर डे के हिसाब से होता है। जय मां गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। इस ट्रिप का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, देहरादून टू कश्मीर, और आई एम श्योर आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे इस ट्रिप का। तो फाइनली हमने यात्रा आज अपनी शुरू कर दी है। ऑलमोस्ट 8 घंटे हो गए हमें चलते हुए, हमने पठानकोट क्रॉस कर दिया है। और हमने जो सोचा है एज़ पर हमारी आइटनरी, वो हमने ये सोचा है कि हम पहले कटरा जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, जो कि पैदल करना हमारे लिए अभी संभव नहीं है क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है। अभी तक यही सोचा है कि कश्मीर में जितना आगे तक हम जा पाए, वैसे तो मन है गुलमर्ग तक जा पाए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, डिसाइडेड नहीं है कुछ भी। हाँ, ये डिसाइडेड है कि पहले कटरा जाएंगे, माता रानी के अगर दर्शन हो गए, हेलीकॉप्टर टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ हम आपको वहाँ जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप आते हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो रहने वाला है वीडियो। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि सुबह खाए थे पराठे, मेथी के घर से बना कर लाए थे, तब तो लग रहा था हैवी हो जाएगा, रास्ते में लंच स्किप करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने हल्दीराम देखा तो हमें आपको पता ही है, छोले भटूरे हमारे फेवरेट है, तो हम छोले भटूरे खा चुके हैं और अब यहाँ से बस निकल रहे हैं कटरा के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे आज दर्शन हो पाएंगे या नहीं। आज तो नहीं, कल की टिकट के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। जय माता दी। पहुंच गए हम कटरा और नीचे से ही बहुत सुंदर हमने दर्शन भी कर लिए, रास्ते में से भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। आते ही हम सबसे पहले आए हैं निहारिका भवन यहाँ पर, क्योंकि यहीं से हमें सुबह उम्मीद है कि हेली टिकट्स मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, हमें पास मिल गया है, ये वीआईपी पास का दर्शन के पास है ये, और ये हमें पहले मिल गया है, टिकट्स का भी कंफर्म नहीं है। थैंक यू शशांक भैया, आपकी वजह से हमें पास तो मिल गया है। बस अब मन में श्रद्धा भाव लेकर हम सुबह आएंगे 4 बजे। आज भी हम सुबह 4 बजे उठे थे, 6 बजे चले थे। पूरे 13 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे, और अभी आधे घंटे से ना हम यहाँ पे होटल्स ढूंढ रहे थे, आई मीन अपने लिए रूम ढूंढ रहे थे। आज पता नहीं, शायद भीड़ ज़्यादा है, जबकि वीकडे है, वीकेंड नहीं है, लेकिन कुछ होटल सोल्ड आउट हैं, और जहाँ रूम्स मिल रहे हैं इतने ख़राब रूम्स, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। 1500 का तो कोई रूम है ही नहीं, जैसा कि मुझे बताया था कि 1500 में रूम अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर। 2500 की रेंज में है, लेकिन वो भी है नहीं इस लायक कि लिए जाएं। कुछ रूम हमें लगा कि अच्छे हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो अभी एक निहारिका के आसपास ही हमें चाहिए था, तो हमें यहाँ पे एक होटल त्रिदेव है, रूम हमने फाइनली वहाँ ले लिया है। कैसा रूम है वो दिखाते हैं आपको, उसके बारे में भी बताएंगे, कुछ और भी जानकारियाँ देंगे। पहले चलते हैं रूम में। तो ये है होटल त्रिदेव। ये हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि एक तो ये निहारिका के जस्ट सामने है, और दूसरा इसमें गाड़ी के लिए पार्किंग है। तो हम ग्राउंड फ्लोर से -1 में आए हैं। यहाँ पर हमें रूम मिला है क्योंकि ऊपर रूम सब फुल थे, तो यहाँ पे हमें ये रूम मिला है 106। चेक इन हमने कर लिया है। ये रूम मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि स्पेशियस है और इसमें विंडो है, तो फ्रेश एयर हमें ज़रूर चाहिए। कुछ रूम्स ऐसे थे जिनमें खोलते ही स्मेल आ रही थी, तो हमने वो नहीं लिए। बाकी ठीक है, एमिनिटीज़
नॉर्मल हैं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिक केटल जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है गर्म पानी के लिए, वो नहीं मिली है। वॉशरूम भी ठीक है, इवन गीज़र बहुत बड़ा है। तो सुबह हमें क्योंकि नहा कर निकलना है जल्दी, इस रूम का जो बेस्ट पार्ट है मैं वो दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा कैमरा हम घुमाएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत हमें भवन का नाइट व्यू मिल रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी। हम बाहर मार्केट की तरफ आ गए हैं। वैसे तो हमें रूम में बेड पे लेटते ही नींद आ गई थी, फिर हमें ध्यान आया कि मुझे खाना भी खाना है, तो हम आ गए मार्केट में। चहल पहल है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है और यहीं से हमें भवन के बहुत सुंदर दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ढाबे दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ आए हैं तो ढाबे का खाना ही टेस्ट करेंगे। वैसे भी हमें ढाबे का खाना ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती होगी, चाहे वीकडे हो या वीकेंड। जय माता दी। छोटी सी कन्या। चाय को देख के मन कर रहा है चाय पीने का, लेकिन खाना खाने का टाइम है। तो हमने यहाँ के लोकल आदमी से पूछा कि भैया खाने के लिए अच्छा ढाबा कौन सा है। तो ये है मनोरंजन ढाबा, उन्होंने हमें बताया गली में। तो हमने ऑर्डर किया है एक पालक पनीर, येलो दाल, लच्छा पराठा और बटर रोटी। खाना देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लग रहा मुझे, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये ढाबा है और हमने इसीलिए सागर रत्ना छोड़ के हम ढाबे पे खाना खाने आए हैं। यहाँ पे सागर रत्ना का ऑप्शन भी है। तो चलिए डिनर तो हो गया, कैसा था उसके बारे में तो आपको बताना ही है। दाल बहुत अच्छी थी, रोटियाँ बहुत अच्छी थी, गरम गरम दे दी उन्होंने। लेकिन पालक पनीर क्यों था, पालक अलग, पनीर अलग, पानी अलग, टेस्टलेस। तो हमने उसको बता के भी आया कि भैया तुम्हारा नाम है इसलिए तुम चल रहे हो। बाकी डेजर्ट में आज हम खाएंगे गुड़ पट्टी। नहीं हम बोल रहे ये कुछ अच्छा हो ना हो, ये ज़रूर अच्छी होती है क्योंकि इसका टेस्ट सेम ही होता है ऑलमोस्ट। और अब मुझे पीछे पान भी दिख रहा है, तो चलिए पान भी खाते हैं। एक दे दीजिए, खाएंगे। तो ये है मीठा पान। पान खा के मज़ा आ गया। जो पालक पनीर ने टेस्ट ख़राब किया था वो पान ने ज़बरदस्त कर दिया। 20 रुपीज़ में इतना अच्छा पान दिया इन्होंने, मज़ा आ गया खा के। निहारिका भवन की तरफ जब हम जाते हैं, स्टार्टिंग में ही ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। वैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं घर बैठे। ये पूरा निहारिका कॉम्प्लेक्स है, बदबू आ रही है लिटरली। और घोड़े बेचारे यहाँ पर कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। चलिए अपने होटल में चलते हैं अब। चलिए सोने से पहले एक ज़रूरी बात आपको बता देती हूँ जो मैं शायद भूल रही थी आपको बताना। जैसे ही हमने पठानकोट क्रॉस किया तो हमारे दोनों के नेटवर्क क्योंकि फ़ोन के चले गए थे। हालांकि हमें पता था कि ऐसा होता है, यहाँ पर प्रीपेड नहीं चलते हैं, पोस्टपेड चलते हैं। और हमने जियो का सिम पोस्टपेड कन्वर्ट कराया, लेकिन गलती ये हो गई कि हमने ऑनलाइन कराया और वो जैसे ही यहाँ हम पहुँचे वो वर्क नहीं कर रहा था। तो हम एकदम से परेशान हो गए क्योंकि आपको पता है आज की डेट में फ़ोन कितना ज़रूरी है। फिर हमें जो पहली शॉप मिली जहाँ पर सिम मिल रहे थे, जियो और एयरटेल, हमने फिर दोनों एक एक सिम लिए, उनको एक्टिवेट कराया। जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि जो पहले आ चुके हैं उनको तो पता है कि यहाँ पर प्रीपेड नहीं चलते हैं, पोस्टपेड ही चलते हैं। तो या तो आप अपने नंबर को पहले से पोस्टपेड करा कर लेके आएँ, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। और या फिर अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आपको सिम मिल जाते हैं, वो प्री पोस्ट दोनों होते हैं, उसको बाद में भी आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन कितने में मिलेगा कह सकते हैं, कितने में कटाई होगी वो अब आपकी किस्मत है। हमें 450 रुपये में एक सिम मिला, उसमें कुछ टॉक टाइम और कुछ डेटा डेली का उन्होंने दिया है, जैसा कि होता ही है प्लान में। हालांकि ये सुविधा हमारे यहाँ या कहीं भी सिटी में कई बार ज़्यादातर हमें फ्री में मिलती है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है तो जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है।
जय माता दी। सुबह के ठीक 4 बजे हम लोग आ गए निहारिका भवन और यहाँ आकर हमने देखा कि जो टिकट काउंटर, जैसा कि हमें बताया था कि यहाँ के लाइन में लग जाना, लाइन तो ऑलरेडी पहले ही इतनी लंबी लगी हुई है। कुछ लोग तो जो कल यहाँ लाइन में लगे हुए थे और उनको टिकट नहीं मिल पाए थे, वो कल रात को 9 बजे से यहाँ पर लग गए थे और इसीलिए वो लाइन इतनी लंबी हो गई है और लोग खुद से ही कूपन्स बना रहे हैं, उसमें नेम लिस्ट कर रहे हैं, पहले से ही काम करके रख रहे हैं। लेकिन हमारा जो टिकट मिला है, हमें मिला है 26 नंबर। तो उससे पहले भी 26 नंबर से पहले यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, जैसे हमारे 2 टिकट हैं, उसी तरह से किसी में 5 टिकट, 60 टिकट। तो भैया बड़ा मुश्किल लग रहा है हमारे दर्शन होना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हमारे पास टाइम की कमी है, अदरवाइज़ तो हम पैदल ही जाते। और यहाँ पर जो लोग, मुझे तो खुद लग रहा है कि जो लोग 2-2 दिन यहाँ टिकट का वेट कर रहे हैं, उससे अच्छा तो धीरे धीरे ऊपर पहुँच जाते तब तक भवन में। यहाँ आने के लिए आपको पूरा टाइम चाहिए, अदरवाइज़ केदारनाथ जी की तरह बस खड़े रहो लाइन में। यहाँ भी वही सिस्टम है। लोग कह रहे हैं हम 3-3 महीने से ऑनलाइन बुकिंग का ट्राई कर रहे हैं, बट वही 10 मिनट 15 मिनट के लिए विंडो खुलती है और उसके बाद साइट बंद, सब कुछ बुक दिखा देता है और उसमें भी बुकिंग हो नहीं पाती है। तो ये सिस्टमेटिक थोड़ा सा अभी सिस्टम ख़राब है। हेली टिकट काउंटर के जस्ट सामने ये निहारिका सिद्धार्थी है, यहाँ पर भी आपको रूम्स मिल जाते हैं। रात को हमने चेक किया था बट सोल्ड आउट था। 2200 रुपये में पर नाइट के लिए रूम मिलता है फॉर 2 पर्सन। और यहाँ पे ना कुछ आवर सिस्टम भी है, अगर आपको 4 घंटे के लिए रूम लेना है, लेकिन वो टाइम फिक्स है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का, तो उसमें 950 रुपीज़ में वो आपको रूम दे देते हैं। सुबह सुबह हम टिकट काउंटर से आके चाय के लिए आ गए थे, तो यहाँ पर कुछ और लोग भी मिले। बात करने से पता चलता है 2500-3000 किलोमीटर से आए हैं पश्चिम बंगाल से और कह रहे हैं माता रानी के दर्शन करके जाएंगे। लेकिन जैसा कि भैया ने बताया हमें यहाँ पर कैफ़े कॉफ़ी डे वालों ने, कि थोड़ा सा टाइम का आपको इशू हमेशा रहता है। यहाँ से टिकट मिल भी जाएगा, हेलीपैड पे क्या टाइम देंगे पता नहीं, उसके बाद ऊपर से आपको वापसी में वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, वो कितने बजे का मिलेगा पता नहीं, हो सकता है आपको ऊपर ही स्टे करना पड़े। तो ये इनको असल में पैर में प्रॉब्लम है, इसलिए पैदल नहीं जा सकते, अदरवाइज़ पैदल चले जाते हैं ये। और रात को 2:30 बजे से ये यहाँ आकर लाइन में लग गए थे। कुछ लोग तो कल 9 बजे से लगे हुए हैं। हाँ जी, लाइन में लग गया। हाँ, पर कह रहे हैं माता रानी के दर्शन करके जाएंगे। जय माता दी। यहीं से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं हम तो। जय माता दी। चलिए, ऑलरेडी 5 बज गए हैं, 1 घंटा है अभी काउंटर ओपन होने में, तो हम थोड़ा रूम में वापस चले जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो हार नहीं मानेंगे। 6 बजे आके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, टिकट्स मिलती हैं, क्या टाइम मिलता है, फिर आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ निहारिका भवन में बहुत सुंदर ये मिनिएचर बनाया हुआ है और पूरा इसमें समझ में आ रहा है आपको कि कैसे जाना है भवन तक। और जो हमें समझ में आया है कि यहाँ से जब आप रास्ता शुरू करते हैं गुरुकुल से चरण पादुका होते हुए और आप पहुँचते हैं अर्धकुंवारी तक, तो वहाँ तक आप 6 किलोमीटर आप पैदल जाना ही है आपको। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, वहाँ तक आपको ऑटो की कोई सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक जो लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है वहाँ ऑटो भी दिख रहे हैं, तो वहाँ से ऑटो रिक्शा चलते हैं। ये बैटरी ऑटो होते हैं, ये भी प्रीपेड होते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो कई बार आपको डायरेक्ट भी मिल जाते हैं वहाँ से। और जो दूसरा रास्ता है वो है पैदल का रास्ता, तो वहाँ से आप पैदल ऊपर जाते हैं और बीच में आपको सांझी छत पर हेलीपैड का भी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हेलीपैड के लिए लिखा हुआ है। वहाँ से हेलीकॉप्टर भी है वहाँ पर सांझी छत पर जहाँ हेलीपैड है, वहाँ से हमें ऊपर भैरव मंदिर के लिए रास्ता दिख रहा है और नीचे फिर अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ से नीचे आप आएंगे भवन के लिए। हम दोबारा आए हैं निहारिका भवन हेली टिकट के लिए और इनका तो 8 नंबर था, तो हमारा तो 26 नंबर है। अभी 8 नंबर वालों का ही कुछ नहीं खुला है यहाँ पर, क्योंकि विंडो बार बार खुल रहा है, बार बार बंद हो रहा है। तो अभी जरा चाय पीने के लिए जा रहे हैं ब्रेक में। जा रहे हैं। आपके साथ कितने लोग हैं? हम लोग 42 आदमी हैं। 42 लोग हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से कितने लोग? 20 आदमी हैं। 20 आदमी हेलीकॉप्टर के लिए। तो देखते हैं, अब जब इन्हीं का नंबर नहीं आया 8वां नंबर, तो हमारा तो 26 नंबर है। मुझे लगता है हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें निकलना चाहिए आगे। दोबारा आएंगे माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी।
चलिए देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। सनी भैया हमें यहाँ मिले हैं और क्योंकि हमने देखा यहाँ पर सिम, यात्री सिम लिखा हुआ था, वहाँ हमें 450 रुपये का एक सिम मिला था, या 250 रुपये का एक सिम दे रहे हैं भैया, 265 का रिचार्ज होता है, जिसमें 265 का रिचार्ज भी है। तो बेसिकली हुआ हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम थी कि जैसे ही हम अंदर आए, हमारे नेटवर्क चले गए, हम बिल्कुल कॉन्टैक्ट से निकल गए, तो हम घबरा गए। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि लोकल आईडीज़ हैं नहीं हमारे पास, तो हमें लगा शायद पता नहीं सिम मिलेगा भी या नहीं, इसलिए घबराहट ज़्यादा थी। पर आपको हमने बता दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कटरा में आ जाएँ और यहाँ से आप सिम परचेज़ करें 250 रुपीज़ में। थैंक यू भैया। तो यहाँ पर हमें एक धर्मशाला भी मिली। हमें लगा कि चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह के रूम्स होते हैं, बट पहली बात तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर हमने पूछा 2 लोगों के रूम का जनरली चार्ज क्या होता है। उन्होंने कहा 2 लोगों को तो हम रूम ही नहीं देते हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो जनरली ग्रुप्स को बुकिंग मिलती है यहाँ पर, और उसमें पर पर्सन 100 रुपीज़ उन्होंने हमें चार्ज बताया है। बहुत रीज़नेबल है, लेकिन मुझे जो समझ में आया, यहाँ अगर आप आते हैं या तो आप बहुत बजट हाई लेकर आए, तो आपको बहुत अच्छे ब्रांडेड होटल्स भी मिल जाएंगे, जिसमें हमने मैरियट भी देखा, रमाडा भी हमने देखा, लेकिन बाकी जो नॉर्मल होटल्स हैं उसमें 2500-3000 के आपको रूम्स मिलते हैं। सो या फिर बहुत कम अगर बजट है तो इस तरह की धर्मशालाओं में आपको ग्रुप्स के साथ अगर आप आते हैं तो आपको बहुत रीज़नेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ लोग तो हमने देखा कि ऐसे ही बैठे हुए निहारिका भवन में पूरी रात उन्होंने गुजार दी। तो देखिए, ये है सच्चे भक्त। लेकिन जो हमारी तरह थोड़ा कम बजट में अच्छी ऑप्शंस ढूंढते हैं, उनके लिए परेशानी है। मॉर्निंग का बेस्ट नाश्ता यहाँ पर इस तरह के स्ट्रीट्स में हमें मिल रहा है, जहाँ पर ब्रेड मक्खन के साथ अमूल बटर और बंद मक्खन चाय के साथ। तो हम भी बंद मक्खन चाय के साथ खाकर चलते हैं। चाय उबल रही है और इस तरह के बढ़िया टोस्ट बना रहे हैं भैया। तो चलिए, हमारी यात्रा पूरी ना सही, लेकिन धाम में तो हम पहुंच ही गए। किसी भी धाम पर अगर आप जाते हैं, वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है, वहाँ का जो पूरा ऑरा होता है ना, वो आपको वहाँ के वातावरण में मिल जाता है। तो हमें यहाँ घूमकर बहुत मज़ा आया। इस बार ना सही, माता रानी के दर्शन करने अगली बार ज़रूर आएंगे, जल्दी आएंगे। और यहाँ पर अभी हमने पूछा है कि यहाँ से आगे, जैसे कि हम तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको घूमने जाना है, यहाँ तक आप ट्रेन से आते हैं, उसके बाद आपका मन किया कि आपको कश्मीर घूमना है, तो यहाँ से गुलमर्ग तक का हमने अभी पूछा है। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं यहाँ पर जो टैक्सीज़ प्रोवाइड कराते हैं। छोटी गाड़ी का चार्ज जो इन्होंने बताया वो पर डे के हिसाब से होता है, क्योंकि 4 दिन का ट्रिप होता है। 1 दिन आना, 1 दिन जाना, 1 दिन वहाँ पे आपको गुलमर्ग और शिकारा वगैरह में वो घुमाते हैं, और 1 दिन लोकल साइट सीइंग कराते हैं। तो इसका चार्ज वो पर डे वाइज लेते हैं। 3500 छोटी गाड़ी का बताया, और अगर इनोवा लेते हैं तो 5000 रुपीज़ पर डे, यानी कि 20,000 रुपये में। थोड़ा नेगोशिएशन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप आसपास कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर वो किलोमीटर वाइज चार्ज करते हैं। तो चलिए, हम आ गए हैं वापस अपने होटल में। जल्दी से सामान पैक करते हैं और निकलते हैं आगे श्रीनगर के लिए। दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे श्रीनगर और वहाँ आसपास, हो सकता है हम गुलमर्ग भी चले जाएँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, लाइक शेयर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के वीडियोस तभी देख पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।